साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फील वाई अंकित पर। साथियों आज हम पढ़ाने वाले हैं अणु तथा परमाणु। अणु तथा परमाणु रसायन विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसकी शुरुआत जब हम अणु तथा परमाणु क्या होते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो भी पदार्थ मिलकर बने होते हैं उसमें मेन रूप से एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स। एटम्स से मिलकर एक अणु बनता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ बनता है वो अणुओं से बनता है। किससे बनता है? अणुओं से। कई सारे अणु में अंतरा आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं तो वो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और पदार्थ की होती हैं तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें अंतरा आणविक बल इन अणुओं के बीच में ये हैं अणु। ये क्या है? अणु। ये अणु हैं। इन अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल मतलब इन दोनों के बीच अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल अगर सबसे ज़्यादा होता तो वो वस्तु होती है ठोस, और अगर उससे कम होता है तो जल, और सबसे कम होता है तो होती है गैस। तो ये तो पदार्थों के बारे में हो गया कि उनकी अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं और उनके अणु किस प्रकार से विद्यमान होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि जो भी पदार्थ होता है उसमें जो अणु बनते हैं वो किनसे मिलकर बनते हैं। तो अणु जो होते हैं, अणु अणु बेसिकली मिलते हैं एक या दो से अधिक एटम से। दो या दो से अधिक एटम से। जैसे H2 अणु है तो हाइड्रोजन के दो अणु परमाणु मिले हैं इसमें। H2 H2O अणु है एक, इसमें हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर बना है तो ये जल बना है। तो यानी कि जल बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु कनेक्ट करता है और रासायनिक सहयोग करके H2O बनाता है, यानी कि जल बनाता है। तो ये पदार्थ बन जाते हैं। और जल द्रव अवस्था में होता है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में होती है। इस प्रकार से अलग अलग अणु बनते हैं, वो अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यही देख लिया। अब हम देखते हैं कि अणु और परमाणु सिद्धांत। इसमें एक आ जाता है सबसे पहला परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने बताया था बेसिकली कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है, पहला कंडीशन बताया था। और उन्होंने बताया था कि एक तत्व का परमाणु जो होता है, एक तत्व का परमाणु एक समान होता है। परमाणु अविभाज्य होता है मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु से अगर किसी पदार्थ को हम लगातार तोड़ते चले जाएं तो उसका हिस्सा होता चला जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जो परमाणु बचेगा, तो उस परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते। ये डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? डाल्टन ने। एक तत्व के परमाणु एक समान होते हैं, ये भी डाल्टन ने बताया था। और अलग अलग तत्व जैसे हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन के कितने भी परमाणु हों वो एक समान होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु लिया मैंने, एक ऑक्सीजन का परमाणु लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु दोनों अलग अलग होंगे। रासायनिक संयोग पदार्थ की बड़ी इकाई अणु का निर्माण करते हैं। ये जो परमाणु हैं, परमाणु आपस में जुड़कर क्या करते हैं? अणु की बड़ी इकाई मतलब उसका पदार्थ की बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं रासायनिक संयोग करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व मिलकर आपस में परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बना दिया। फिर उसके बाद हो जाता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया। जैसे चौथा है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जो है निर्माण और विनाश नहीं होता। परमाणु का नाभिकीय अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हाइड्रोजन गैस है और प्लस ऑक्सीजन गैस है, इनको अगर रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे जो है H2O बन जाता है। H2O बन जाता है। कितने भाग H2 बनता है? दो भाग H2O बन जाता है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दो। तो 2H2 प्लस ऑक्सीजन। उसमें हाइड्रोजन के परमाणु इधर अगर चार हैं तो इधर भी चार ही होंगे, देखो चार। ऑक्सीजन के परमाणु इधर दो हैं और इधर भी दो है। तो किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का विनाश नहीं होता, किसी भी परमाणु का नया जन्म नहीं होता, यानी कि कोई भी परमाणु नया बनता नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कहने का मतलब हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं कि परमाणु का मुक्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन केवल H लिखा जाए तो उसका वैसे कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था, लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई। कैसे बदली? वो किन किन की खोज होने पर ये चीज़ें गलत साबित होती गई वो बाद में देखें। छठा है परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। इसके आगे मैंने लिखा है सार्वभौमिक सत्य। देखो इन सभी में केवल यही एक बात जो डाल्टन की सही निकली, सार्वभौमिक सत्य है कि परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। बाकी सभी जो भी बताया था इन्होंने वो सभी गलत निकला, और वो आगे खोज होने पर चीज़ें फेल होते गए इनके नियम। इन्होंने पहला नियम कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में इसको भी विभाजित किया जा सकता था, किया गया। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनको नाभिकीय विखंडन द्वारा इसके
परमाणु के भी विभाजित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ें बाद में देखेंगे। एक तत्व के परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन बाद में जब समस्थानिकों की खोज हुई तो हाइड्रोजन के 3 अलग-अलग समस्थानिक निकले, जिनके गुण धर्म अलग-अलग थे। ठीक है? फिर उन्होंने तीसरा कहा था रासायनिक संयोग में पदार्थ की बड़ी इकाई का निर्माण होता है। ये तो सही। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया निर्माण विनाश नहीं होता, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु विनाश भी होता है और नया तत्व बनता भी है, नया नाभिक बनता भी है। ठीक है? परमाणु का मुक्त अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अक्रिय जैसे हीलियम है, ये अकेले ही रहती हैं। ये कभी He2 नहीं बनता है या फिर Ne2, Ne4 नहीं बनता है। तो ये मुक्त अवस्था में रह सकती हैं, लेकिन पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है? तो अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद ये नियम फेल हो गया। अणु तथा परमाणु में हम ये देखेंगे, परमाणु अविभाज्य कण होता है, लेकिन अणु कैसा होता है? विभाज्य। डाल्टन ने बताया था ऐसा। अच्छा, परमाणु शब्द को किसने दिया था? परमाणु शब्द को डाल्टन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। अब आ जाते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल। जैसे H और H मिलकर जो बनाते हैं H2, ये अणु कहलाएगा। ये अलग अलग हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ये सभी क्या हैं? परमाणु। ये हैं परमाणु, ये हो जाएगा इसका अणु। ये 3 प्रकार के होते हैं, समद्विपरमाणु, विषमद्विपरमाणु और परमाणु बहुपरमाणु। तो जिसमें 2 समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 N2 बन जाता है, H2 बन जाता है। ये समद्विपरमाणु। विषमद्विपरमाणु जिसमें अलग अलग परमाणु मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, विषमद्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। बहुपरमाणु जिसमें 1 से 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। साथियों, ये रही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और ये किस प्रकार से कई नियम फेल हुए और कई नियम इसमें। एक सबसे इंपॉर्टेंट डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो अभी तक फेल नहीं हुआ कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में रह सकता है। तो सार्वभौमिक सत्य जो है, हमेशा के लिए सत्य वाली कौन सी बात है? सार्वभौमिक सत्य कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बाकी सभी नियम फेल हो गए। ठीक है? तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से रसायन या फिजिक्स की जो भी वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक से लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।